इंडिया में बनी हुई कोई पहली कार जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली हुई थी तो वो थी टाटा की नेक्सॉन। और आज हम आए हुए हैं टाटा मोटर्स के प्लांट पर, उनकी क्रैश टेस्ट फैसिलिटी पर, जहां हम देखने वाले हैं कि टाटा मोटर्स कैसे अपनी गाड़ियों को 5 स्टार रेटिंग के लिए तैयार करती है, सेफ्टी के लिए तैयार करती है। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कारवाने हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि टाटा मोटर्स अपनी कार्स टाटा नेक्सॉन, पंच या फिर हैरियर सफारी, किसी भी टाटा कार्स की बात कर लीजिए पैसेंजर व्हीकल की, वो उन्हें कैसे टेस्ट करती है, उन्हें कैसे सेफ्टी नॉर्म्स पर खरा उतारती है। टाटा की नेक्सॉन के अलावा हैरियर, सफारी और ऑल्ट्रोज को जी-एन-कैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। पंच को चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार है, जबकि ओवरऑल इसकी भी जी-एन-कैप रेटिंग 5 स्टार है। वहीं टाटा के कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर और हैचबैक टियागो को 4 स्टार मिले हुए हैं। आज हम यहाँ सफारी की क्रैश टेस्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेफ्टी टेस्ट की जाती है उसको मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या उसके जो पैमाने हैं वो 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है एक्टिव टेस्ट और एक होता है पैसिव इम्पैक्ट टेस्ट। सो एक्टिव में आपके आ जाता है कि टेस्ट को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसमें आपके अलर्ट सिस्टम हो गए, जैसे फ्रंट कोलिजन वार्निंग हो गई, रियर कोलिजन वार्निंग हो गई। सो आपके एडास लेवल 1 और 2 के सारे वार्निंग सिस्टम जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा गाड़ी में जो भी बेसिक आपके अलर्ट सिस्टम होंगे वो सब आपके एक्टिव सिस्टम में आ जाएंगे। वहीं हम बात करें पैसिव सिस्टम की, तो पैसिव में आपको जो एयरबैग्स हैं वो डिप्लॉय होते हैं आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द इम्पैक्ट। इसके अलावा आप कैसे वो क्रम्बल हो रही है या ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पैसिव में आ जाएंगी। किसी भी व्हीकल की सेफ्टी के लिए उसके बॉडी शेल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को परखना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम आपको टाटा की क्रैश टेस्ट फैसिलिटी में किस तरह टाटा की सफारी को क्रैश टेस्ट कर जांचा गया है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। यहाँ हम सर्वो स्लेड टेस्ट देख रहे हैं, जहाँ हाई स्पीड एक्सेलरेशन स्लेड सिस्टम की मदद से कार की फ्रंटल ढांचे को जांचा जाता है। अभी हम खड़े हैं डमी कैलिब्रेशन सेंटर में, जहाँ पर आप मेरे पीछे एक डमीज की फैमिली देख रहे हैं। यानी कि इन डमीज का इस्तेमाल टाटा मोटर्स अपने क्रैश टेस्ट के वक्त करती है कोलिजन के इम्पैक्ट को जांचने के लिए। ये जो सारी डमीज हैं ये बायोफेडलिक डमीज है, यानी कि ये ह्यूमन बॉडी को 90 या 70% से ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। और यहाँ तक कि आप जो इसकी डमीज की स्किन देख रहे हैं ये भी ह्यूमन बॉडी की तरह ही है। इनका इस्तेमाल 4 से 5 बार किया जाता है, उसके बाद इनको रिपेयर करना पड़ता है या फिर इनकी स्किन को चेंज करना पड़ता है। जो भी इसमें खराबी होगी उसमें बदलाव करने पड़ते हैं। और रही दूसरी बात, तो इनकी जो कीमत होती है वो 2.5 से 3.5 करोड़ तक जाती है, वो भी विदाउट सेंसर्स और विदाउट एनी इक्विपमेंट्स इनमें इंस्टॉल किए बिना। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कुछ सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इनमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, सेंसर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं टेस्ट करने के लिए, जिसके बाद इनकी कीमत और भी बढ़ जाती है। तो पीछे जो हमने आपको बताया कि डमीज की कीमत बढ़ जाती है अगर उसमें सारे सेंसर्स और इक्विपमेंट्स लगे हो, तो ये सारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो डमीज में होते हैं, जो कैप्चर करते हैं एक्सीडेंट के सिचुएशन में कि कैसा इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पर जो आप एरिया में देख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईवी को टेस्ट करने के लिए थोड़ा अलग सेटअप सारा होता है। यहाँ पर कुछ वायर्स दिए गए हैं जो वोल्टेज भी टेस्ट करते हैं क्रैश टेस्ट के वक्त, कि अगर गाड़ी में आग न लग जाए, ईवी में आग न लग सके, इसलिए यहाँ पर कुछ सारे सेटअप भी दिए गए हैं। सो मेरे पीछे जो आप 3 डमीज देख रहे हैं ये पेडेस्ट्रियन डमी ने कहते हैं। इसमें आप एक बच्चे को देख सकते हैं, एक एडल्ट डमी है और एक जो है वो साइकिल पर सवार है। इसी तरह का एक और डमी होता है जो बाइक के लिए भी होता है। ये इस्तेमाल किया जाता है कोलिजन को टेस्ट करने के लिए, कि गाड़ी अगर रोड पर चल रही हो और सामने कोई पेडेस्ट्रियन आ जाए या साइकिल सवार आ जाए तो गाड़ी किस तरह से रिएक्ट करती है या किस तरह से कोलिजन का इम्पैक्ट होता है। इन डमीज को कार में रख कर रेप्लिकेट किया जाता है कि अगर आप इस कार में होते तो एक्सीडेंट की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते और हम पर इसका क्या इम्पैक्ट होता। ये जो पीछे आप मेरे एरिया देख रहे हैं ये है टाटा मोटर्स का फुल कार कोलिजन टेस्ट एरिया, जहाँ पर टाटा मोटर्स अपनी कार को फ्रंट इम्पैक्ट, साइड कोलिजन के लिए टेस्ट करती है। यहाँ पर जो स्पीड लिमिट रखी जाती है वो 64 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की अप्रॉक्सीमेटली रखी जाती है। ये स्पीड लिमिट जो है वो वेरी होती है टाइम टू टाइम, टाटा मोटर्स किस कार को टेस्ट कर रही है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैंने आपको स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट्स बताए हैं ये भारत एनकैप में भी लागू होते हैं। उससे याद आया कि टाटा मोटर्स ने हमें बताया है
कि इस फैसिलिटी का इस्तेमाल वो किसी और कार को भी टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। भारत एनकैप के लेवल की टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि टाटा मोटर्स अपने कार्स को कैसे क्रैश टेस्ट करती है और किन पैमानों पर अपनी कार्स की सेफ्टी को जांचती है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।